हेलो एवरीवन। उत्तराखंड में एक के बाद एक वैकेंसी निकल रही हैं। यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अपर पीसीएस की वैकेंसीज निकाल दी गई हैं। इस विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि है वो है 10 अगस्त 2021। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वह है 30 अगस्त और परीक्षा के शुल्क को जमा करने की आखिरी तिथि भी 30 अगस्त 2021 रखी गई है। चलिए इस नोटिफिकेशन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम उनको यहाँ पर उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। अगर आपसे ऑनलाइन आवेदन भरते समय कोई त्रुटि हो जाए और आपने एप्लीकेशन फॉर्म पूरा सबमिट कर दिया है तो यहाँ पर आप अपना आवेदन कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कोई भी फीस रिपे नहीं करी जाएगी। और ध्यान रखें, आप जो फॉर्म फिल करने की आखिरी डेट है उससे पहले दोबारा यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो शुल्क है वो आपको पे करना पड़ेगा। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसका आपको प्रिंट आउट निकालकर फ्यूचर के लिए आपको अपने पास संभाल के रखना है। उस प्रिंट आउट को आपको कार्यालय में सेंड नहीं करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय में जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ पर अब हम रिक्तियों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से विभाग में कितनी कितनी यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो निकली हैं। गृह विभाग में यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक की यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं वो 10 हैं। वित्त विभाग में यहाँ पर वित्त अधिकारी की जो टोटल पोस्ट हैं वो 18 हैं। परिवहन विभाग में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की 11 पोस्ट हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में सहायक निदेशक उद्योग या प्रबंधक की यहाँ पर 17 पोस्ट हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला पूर्ति अधिकारी की यहाँ पर 4 पोस्ट निकली हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में उप संभागीय विपणन अधिकारी की यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। ग्राम्य विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी की यहाँ पर 28 पोस्ट हैं। सहकारिता गन्ना एवं चीनी विभाग में सहायक निबंधक की यहाँ पर 7 पोस्ट हैं। और श्रम विभाग में सहायक श्रमायुक्त की 2 पोस्ट हैं। श्रम विभाग में ही सहायक निदेशक कारखाना या बॉयलर की यहाँ पर 4 पोस्ट हैं। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग में सहायक गन्ना आयुक्त की यहाँ पर 1 पोस्ट है। शिक्षा विभाग में यहाँ पर उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर और विधि अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और मंडलीय विधि अधिकारी की यहाँ पर टोटल 31 पोस्ट निकाली गई हैं। पशुपालन विभाग में सहायक निदेशक मत्स्य की यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक की यहाँ पर 4 पोस्ट हैं। पर्यटन विभाग में जिला पर्यटन विकास अधिकारी की 1 पोस्ट है और पर्यटन विभाग में ही प्रचार अधिकारी की 1 पोस्ट है। कृषि विभाग में जो विकास शाखा है यहाँ पर सहायक निदेशक या कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी या केंद्र प्रभारी की यहाँ पर 3 पोस्ट निकाली गई हैं। और कृषि विभाग में सांख्यिकी शाखा सहायक निदेशक सांख्यिकी की 1 पोस्ट है। कृषि विभाग में अभियंत्रण शाखा में सहायक निदेशक या कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी या केंद्र प्रभारी की 1 पोस्ट है। कृषि विभाग में रसायन शाखा में सहायक निदेशक रसायन की 2 पोस्ट हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में सहायक निदेशक उद्यान की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी की 3 पोस्ट हैं। उद्यान विकास अधिकारी की 20 पोस्ट हैं। पौध सुरक्षा अधिकारी की यहाँ पर 3 पोस्ट हैं और मशरूम विकास अधिकारी की 2 पोस्ट हैं। सहायक निदेशक रसायन की 1 पोस्ट है। सहायक निदेशक वनस्पति विज्ञान की 4 पोस्ट हैं। सहायक अधिकारी की यहाँ पर 1 पोस्ट है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में सूचना अधिकारी या जिला सूचना अधिकारी की 12 पोस्ट हैं। और परिवहन विभाग में परिवहन कर अधिकारी की 5 पोस्ट है। इसका पे लेवल 7 है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी की टोटल पोस्ट 19 हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल पोस्ट निकाली गई है यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 224 हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता यानी मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन की। पुलिस उपाधीक्षक के लिए आपको
किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है और अधिमानी अर्हता में आपके पास प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की आपने सेवा की हो या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है। जो इसमें शारीरिक मापदंड है वो एडवर्टाइजमेंट में नीचे मेंशन किया गया है। वित्त अधिकारी के लिए सेम है, आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री और अधिमानी अर्हता में प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के लिए भी आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है और अधिमानी अर्हता सेम है, जो कि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा। सहायक निदेशक के लिए आपके पास डिग्री होना नेसेसरी है और अधिमानी अर्हता में व्यावसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर की उपाधि, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट। जिला पूर्ति अधिकारी के लिए आपके पास स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है और अधिमानी अर्हता में सेना में कम से कम 2 वर्ष या एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उप संभागीय विपणन अधिकारी के लिए आपके पास स्नातक की उपाधि के साथ साथ देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है और अधिमानी अर्हता सेम है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष या एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट। खंड विकास अधिकारी के लिए आपके पास स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है और अधिमानी अर्हता सेम है। सहायक निबंधक के लिए आपके पास स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है और अधिमानी अर्हता सेम है, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सहायक श्रमायुक्त के लिए आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कार्य कल्याण, व्यापार प्रबंध, कार्मिक प्रबंधन विषयों में किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि अवश्य होनी चाहिए और अधिमानी अर्हता में आपके पास सेना में 2 वर्ष की सेवा, एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट या फिर एनएसएस का बी अथवा सी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सहायक निदेशक के लिए आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता सेम है। सहायक गणना आयुक्त के लिए कृषि में स्नातक की उपाधि आपके पास होना अनिवार्य है और अधिमानी अर्हता में आपके पास कृषि में स्नातकोत्तर की उपाधि या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट। उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर जो मंडलीय विधि अधिकारी हैं, इनके लिए आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से परास्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है और अधिमानी अर्हता में शिक्षा शास्त्र में स्नातक प्रशिक्षण यानी बीएड, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट। सहायक निदेशक मत्स्य पशुपालन विभाग में मत्स्य पालन में विशेषज्ञता के साथ प्राणी विज्ञान में एमएससी या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई से 2 वर्षीय डिप्लोमा के साथ रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ बीएससी या गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मात्स्यिकी विज्ञान में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम किया हो और अधिमानी अर्हता में वही सेना, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट। सहायक निदेशक के लिए आपके पास जो हमारा संस्कृत शिक्षा विभाग में ये पोस्ट है, तो किसी भी विश्वविद्यालय से प्राच्य भाषा संस्कृत में आचार्य या किसी भी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री बीएड उपाधि आपने हासिल की हो। अधिमानी अर्हता में सेना में, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट या फिर खेल प्रतियोगिताओं में राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर आपने प्रतिभाग किया हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी जो पर्यटन विभाग में हमारी पोस्ट है, इसके लिए किसी भी विश्वविद्यालय से पर्यटन या होटल मैनेजमेंट या सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि, इसके साथ साथ आपके पास हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने, लिखने और बात करने में पूर्ण क्षमता रखना चाहिए। प्रचार अधिकारी जो पर्यटन विभाग की पोस्ट है, इसके लिए आपके पास किसी विश्वविद्यालय से जनसंपर्क या पत्रकारिता या सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने, लिखने और बात करने पूर्ण क्षमता आपके पास होनी चाहिए। सहायक निदेशक की जो हमारी पोस्ट है, उसमें कृषि में स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष और नेशनल कैडेट कोड का बी सर्टिफिकेट, ये दोनों आपकी अधिमानी अर्हताएं हैं। सहायक निदेशक सांख्यिकी, यही कृषि विभाग में जो हमारी पोस्ट है, इसके लिए गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी
या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होना अनिवार्य है। अधिमानी अर्हता में सरकारी आंकड़ों और उनके निर्वचन में 5 वर्ष का अनुभव, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में पीएचडी उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता होना आपके पास चाहिए। संगणक प्रोग्रामर यानी कंप्यूटर और पीसीएटी या एक्सटी के संचालन का ज्ञान होना चाहिए। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सहायक निदेशक, केंद्र प्रभारी, ये अभियंत्रण शाखा में जो कृषि विभाग की पोस्ट है उसके लिए कृषि अभियंत्रण में स्नातक की उपाधि होना आपके पास अनिवार्य है। अधिमानी अर्हता में कृषि अभियंत्रण में स्नातकोत्तर की उपाधि, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा। सहायक निदेशक रसायन के लिए जो कृषि विभाग की हमारी पोस्ट है उसके लिए कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में स्नातकोत्तर की उपाधि होना अनिवार्य है। अधिमानी अर्हता में किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में पीएचडी की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट। सहायक निदेशक उद्यान में आपके पास जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वह है किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर कृषि, एमएससी कृषि या विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी की उपाधि होना अनिवार्य है। अधिमानी अर्हता एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा। खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में आपके पास जो मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन है वो है विज्ञान स्नातक बीएससी या विज्ञान स्नातक कृषि, बीएससी कृषि की उपाधि के बाद राजकीय फल प्रशिक्षण एवं डिब्बा बंद संस्थान लखनऊ से या किसी अन्य संस्थान से 15 मास का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या होटल प्रबंध और भोजन प्रबंध में 3 वर्षीय डिप्लोमा किया हो या खाद्य प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि एमएससी प्राप्त की हो या खाद्य प्रसंस्करण में विशेष प्रश्न पत्र विषय के साथ उद्यान में विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी की उपाधि आपने हासिल की हो। अधिमानी अर्हता एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा। उद्यान विकास अधिकारी के लिए उद्यान में विज्ञान स्नातक कृषि, बीएससी कृषि या उद्यान विषय के समकक्ष आपके पास उपाधि होना अनिवार्य है। अधिमानी अर्हता में एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा। पौध सुरक्षा अधिकारी के लिए जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वह संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर कृषि, एमएससी कृषि या विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी की उपाधि होना अनिवार्य है। अधिमानी अर्हता सेम है। मशरूम विकास अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में जो मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन है वो है संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर कृषि, एमएससी कृषि, विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी की उपाधि। अधिमानी अर्हता सेम है। सहायक निदेशक रसायन के लिए संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर कृषि, एमएससी कृषि, विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी की उपाधि। अधिमानी अर्हता सेम है। सहायक निदेशक वनस्पति विज्ञान में संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर कृषि, एमएससी कृषि, विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी की उपाधि और अधिमानी अर्हता तो सेम है। सांख्यिकी अधिकारी के लिए गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उपाधि के साथ साथ मान्यता प्राप्त सांख्यिकी संस्थान या विश्वविद्यालय से सांख्यिकी गणितीय में कम से कम 2 वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किया होना चाहिए। अधिमानी अर्हता एनसीसी का बी सर्टिफिकेट और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अपने सेवा की हो। सूचना अधिकारी के लिए स्नातक की उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पत्रकारिता में 1 वर्ष का डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि। अधिमानी अर्हता में समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लिखने का 3 वर्ष का अनुभव, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संगीत, प्रकाशन व्यवस्था, अभिनय, निर्देशन इत्यादि में 1 वर्ष डिप्लोमा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट। परिवहन कर अधिकारी के लिए विश्वविद्यालय से कोई उपाधि होना आवश्यक है। उसके साथ साथ देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अधिमानी अर्हता सेम है। बाल विकास परियोजना अधिकारी में समाज कार्य या समाज शास्त्र या गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि और अधिमानी अर्हता में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया हो। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट।
तो यहाँ पर जो हमने पुलिस उपाधीक्षक के लिए शारीरिक मापदंड है वो देख लेते हैं। जो हाइट होनी चाहिए वो जनरल कैटेगरी के लिए 167.7 सेंटीमीटर है पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 162.6 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है। जो सीने का माप है ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाई 76.5 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर है। सामान्य व अन्य अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना जरूरी है। आपकी आयु जो है वो 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स होनी चाहिए। चलिए अब शुल्क की बात कर लेते हैं। अनारक्षित, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग और उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो यहाँ पर शुल्क है वो 176.55 रुपये रखी गई है। और बाकी जो उत्तराखंड के अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए यह जो शुल्क है वो 86.55 रुपये रखी गई है। जबकि शारीरिक दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए यह जो शुल्क है वो 26.55 रखी गई है। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो स्क्रीनिंग एग्जाम जिसे हम बोल रहे हैं, उसके जो मार्क्स है वो मेन परीक्षा में काउंट नहीं होंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और जो आपकी मेन परीक्षा होगी वह केवल 2 नगरों में ही हो सकती है, एक हल्द्वानी और दूसरा हरिद्वार। तो यहीं पर 2 परीक्षा केंद्र है मेंस परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें यहाँ पर 2 एग्जाम होंगे, पहला जनरल स्टडीज़ का और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। जनरल स्टडीज़ में यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वह 150 है, मैक्सिमम मार्क्स भी 150 है और टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 100 हैं और मैक्सिमम मार्क्स 150 हैं और टाइम आपको 2 आवर्स मिलेंगे। जो स्क्रीनिंग एग्जाम है वह टोटल मार्क्स 300 का होगा और आपको टोटल टाइम 4 आवर्स दिया जाएगा। यह केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके मार्क्स मेन एग्जाम्स में नहीं काउंट होंगे। अब बात करते हैं मेन परीक्षा की। इसमें टोटल आपके 7 एग्जाम्स होंगे, हर एग्जाम्स 3 आवर्स का है। पहला एग्जाम्स आपका लैंग्वेज का होगा और दूसरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर, और तीसरा एग्जाम आपका इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, चौथा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, पांचवा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, छठा जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सातवां जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स। तो यहाँ पर हर एक एग्जाम में एटलीस्ट आपको 35% मार्क्स लाना नेसेसरी है। इंटरव्यू आपका 200 मार्क्स का होगा। तो ये कुछ जानकारी थी, बाकी आप जो डिटेल्स हैं ये एडवर्टाइजमेंट जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।